अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक ट्रायंगल्स में हमें लेना है आज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में क्या है कि जो हम पढ़ते हैं कि एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं, इंटीरियर 3 एंगल्स, वन एंगल, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 3, इनका सम 180 के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। प्रूव दैट सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हमें प्रूव करना है कि जो ये ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के इंटीरियर जो 3 एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या पहले दिया गया है, पहले दी गई एक ट्रायंगल। वी हैव गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, हमें दी गई है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हमें प्रूव इसमें क्या करना है, देखो प्रूव करना है कि टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। एंगल ए ये एंगल, एंगल बी ये एंगल, और एंगल सी ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 के बराबर होना चाहिए। तो प्रूफ करने के पहले हम थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत इसमें इजाफा करेंगे। इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन प्रूफ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, हम प्रोसीड करेंगे बी सी अप टू एक्स, प्रोसीड लाइन सेगमेंट BC टू X। हम BC को प्रोसीड करेंगे कब, कहाँ तक, X तक। तो हमारा एक इंटीरियर एंगल भी बन गया, ये एंगल ये बन गया, सॉरी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ACX। सो देयरफॉर एंगल ACX is the exterior angle of this triangle, of this, यानी कि कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही किया, हमने एक एक्सटीरियर एंगल क्रिएट किया, कंस्ट्रक्ट किया, कहाँ पर, यहाँ पर। कैसे, बी सी को प्रोसीड किया कहाँ तक, एक्स तक। तो ए सी एक्स इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। और अब प्रूफ देखेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे हम, प्रूफ में हमें कैसे निकलेगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका सम 180 के बराबर आएगा। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर हमने जो पिछले 1-2 लेक्चर को छोड़कर पहले पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो प्रूफ में कहेंगे हम टेक इन ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल ए सी एक्स होता है, एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। वाई, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल्स की, जो ट्रायंगल्स में एक्सटीरियर एंगल होता है, वो एक्सटीरियर एंगल इसके जो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका उनके सम के बराबर होता है। दैट मीन्स जो ये एंगल है, ये इस एंगल और इस एंगल का सम जो है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी जो निकलेगा उसके बराबर ये एंगल आएगा। और ये हमने कहाँ पर पढ़ा है, हमें पहले ही ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की पढ़ी है। बिकॉज exterior angle of a triangle is equal to exterior angle of a triangle is equal to sum of its opposite interior angles। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, कहाँ पर, पिछले 1-2 टॉपिक छोड़कर पिछले यूनिट में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ी है। तो ये कंडीशन फर्स्ट बन गई हमारे पास। दैट मीन्स एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी।
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ये इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल के जो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल वो है ये एंगल और ये एंगल, इन दो एंगल्स का सम इस एंगल के बराबर आता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम देखेंगे एक लाइन है यहाँ पर बी एक्स, ऐसे बी एक्स अब लाइन सिंबल बन गई हमारी बी एक्स, और यहाँ पर इसका सी, और सी से फिर लाइन बनती है ए सी, ऐसी यहाँ पर ए है, ए सी लाइन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक लाइन पर एक दूसरी लाइन डालेंगे तो यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल और दूसरा एंगल। हमने पढ़ा है कि एंगल्स में कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हो और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, इस एंगल का ये आर्म और इस एंगल का ये आर्म, ये दोनों कॉमन नहीं है, ये एंगल ये आर्म दोनों एंगलों की कॉमन आर्म है। इसके जो नॉन एंगल आर्म्स होते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं, जब वो एक दूसरे के अपोजिट में हो, एक ही लाइन में हो, तो जो ये एंगल बनते हैं इनको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। और इनका सम हमेशा 180 के बराबर रहता है। देखो ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन गई, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा एंगल ऑफ लाइन बन गया, और एंगल स्ट्रेट एंगल होता है कितने के बराबर, 180 के बराबर। तो हम दूसरा लिखेंगे एंगल बी सी ए, दैट मीन्स एंगल सी बन गई है, सॉरी एंगल सी, एंगल बी सी ए एंगल सी के बराबर है। यहाँ पर लिखा एंगल सी है, एंगल सी हम लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए सी एक्स प्लस एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये चीज़ दिखा दिया कि ये एंगल प्लस ये एंगल से बराबर होता है 180 के बराबर। अगर हम करेंगे ये वैल्यू ए सी एक्स का जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, कंडीशन सेकंड में, ये कंडीशन सेकंड बन गई है हमारे पास। तो हम अब करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एंगल ए सी एक्स इन कंडीशन सेकंड वी गेट। देखो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एंगल सी ऐसे लिखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल ए सी एक्स, ये किसके बराबर, एंगल ए सी एक्स, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऑर्डर में लाइए, ए पहले फिर बी फिर सी, और वी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हमें प्रूफ मिल गया कि एक ट्रायंगल के जो सम इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, 180 डिग्रीज। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, हैंस प्रूव्ड। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, thus sum of the three interior angles of a triangle is 180 degrees. Thank you very much.